गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्रा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि कल शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। कम से कम 18 साल बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मौका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से ये इंतज़ार हो रहा था कि आखिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी कब आएगी। आखिरकार शिक्षा मंत्री ने कल ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को जो है पब्लिक डोमेन में ला दिया है, और आपने देखा भी होगा उसमें कई सारी कमी भी है। तो उसको लेकर लगातार शिक्षक जो है आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षक संघ भी इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि जैसा आपने अनुमंडल के बारे में देखा है कि अलग अनुमंडल में जाना होगा, तो इसको लेकर लगातार जो भी कमी है उसको शिक्षा मंत्री ने जैसा कहा ही है कि जो कमी है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जानते हैं आप शिक्षकों की मांग है कि आप हमारे अगर जिस होम ब्लॉक में हम है तो हमको दूसरे ब्लॉक में कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अनुमंडल को ही चेंज कर दिया है, जिससे शिक्षकों में काफ़ी परेशानी है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम अगर दूसरी जगह भेजेंगे तो शिक्षक बिल्कुल दिमाग से शांत रहेंगे या फिर अपने काम में मन लगाकर शिक्षा देंगे, बच्चों को क्वालिटी शिक्षा एजुकेशन देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो शिक्षकों को आप डराकर धमकाकर या दूर दूर भेजकर आप उससे क्वालिटी एजुकेशन जो देने वाला हो तो देगा ही, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो कि मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नियमावली में एक चीज़ को खास ध्यान दिया गया है। जैसे मतलब कोई महिला है या फिर कोई दिव्यांग है, तो उनको क्या कहा गया है कि आप कोई असाध्य रोगी है, तो वहाँ पर एक असाध्य रोगी में आपने देखा होगा एक चीज़ है कि असाध्य रोगी वैसे उसका परिवार का कोई सदस्य, जैसे उसकी पत्नी है या फिर वो खुद है या फिर उसका बच्चा कोई बीमार है, तो ऐसे असाध्य रोगी के लिए शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग करीब में किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो असाध्य रोगी के माता पिता भी तो हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, शिक्षिका ऐसी है जो सिंगल है, या मतलब उनके माता पिता बीमार हैं, अगर है भी मतलब जैसे कि पति पत्नी है, बच्चा है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, तो वैसे शिक्षकों का माँ बाप जिनका बीमार है, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो यहाँ पर माँ बाप को भी जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि माता पिता तो उन्हीं के भरोसे रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके ही भरोसे रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो इस बात की थी कि माता पिता को भी जोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन इस नियमावली में ऐसा कुछ माता पिता को लेकर नहीं है। जब बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी था कि माँ बाप, हो सकता है मान लीजिए किसी का एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो, दूसरा कोई हो ना, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ना कि उस माँ बाप को आखिर क्या किया जाए, कैसे उनकी देखभाल हो, कौन उसकी देखभाल करेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं असल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज जो खबर लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। बिहार शिक्षक मंच की तरफ से एक क्या कहते हैं, अखबारों में भी ये छपा है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय की उत्तर कुंजी जारी होने जा रही है। यानी शिक्षकों के लिए दूसरी दोहरी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था आखिर कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नियम है, सक्षमता पास शिक्षक हैं वो इंतज़ार करते कब आखिर ये पॉलिसी आएगी। तो उसको लेकर एक अच्छी खबर है, लेकिन उस खबर में कुछ कमी है वो अलग बात है, लेकिन अच्छी चीज़ तो है, इसका हम स्वागत करते हैं और सभी शिक्षक इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई नियमावली आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, उसको सुधार करने का मौका है, सरकार सुधार करेगी ज़रूर है, हम लोगों का ध्यान रखेगी। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि आज क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है इस बारे में। सक्षमता द्वितीय उत्तर कुंजी जारी, कक्षा 1 से 8 के लिए परीक्षा देने वाले शिक्षकों का रिस्पॉन्स शीट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर 8 अक्टूबर को अपलोड रहेगा। 8 से 13 तक उस पर आपत्ति की जा सकेगी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अच्छी खबर यह है कि जो लोग सक्षमता द्वितीय दिए थे, यानी सक्षमता 2 दिए थे, उन लोगों का जो आंसर की है वो 8 अक्टूबर को अपलोड रहेगा। यानी आज ही है 8 अक्टूबर, तो 8 से 13 के बीच में आपको आपत्ति दर्ज करना है। यानी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यह गलत है, उसके ऊपर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस गलत क्वेश्चन का अगर ये सही पाया गया
कि ये क्वेश्चन वाकई में गलत है, इसका आंसर सही नहीं है, तो आप उसको बदले में आपको नंबर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।